नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मार्केट 15 तारीख से लेकर पूरे हफ्ते किस तरीके से मार्केट में रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो गैन का रूल है, उस गैन के रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट ये कहता है कि अगर पूरे हफ्ते के अंदर कोई भी कैंडल उस वीक के हाई या लो को काटती है तो अगले हफ्ते मार्केट उसी ट्रेंड में चलता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास देखिए फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। ये मंडे का जो हाई है ये तो तकरीबन थर्सडे वाले दिन हमें फील हो रहा था कि कट जाएगा, लेकिन नहीं कटा। लेकिन उसके बाद फ्राइडे वाला जो सेशन रहा उसने अपने मंडे के हाई को भी काटा और साथ ही साथ ऊपर जाके उसने क्लोजिंग भी दी, जिससे कि ये पॉसिबिलिटी 95% बन जाती है कि मार्केट बुलिश ही रहने वाली है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, पत्थर की लकीर कुछ नहीं होती। यहाँ पे ये समझिए कि मार्केट को अगर बुलिश होना भी होगा तो एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट मिलता है तो उससे मार्केट और ऊपर जंप लगा सकती है। यहाँ देखिए, हम चलते हैं 15 मिनट की चार्ट पर और यहाँ देखते हैं मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रही है। यहाँ देखिए, अगर मार्केट को अच्छी छलांग लगानी है तो हमारे हिसाब से मार्केट को इस तरीके से एक रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट जाने का दमखम रखती है। तकरीबन 22,400 और 500 के आसपास भी मार्केट जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट अगर वापसी आती है तो तकरीबन 21,800 के आसपास उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। 21,800 पे अगर आप देखें तो वहाँ से पुट राइटर दबा के बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे। 21,800 के आसपास उसको आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि मंडे और ट्यूसडे के अंदर ही आप 21,800 21,750 के आसपास मार्केट को देख सकते हैं और उसके बाद फिर मार्केट एक ऊपर की चाल चलने में सक्षम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो यहाँ हमारे ट्रेड के लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं उनके हम बात करें। पहला सपोर्ट जो हमारे पास मिलेगा, सपोज़ करिए मार्केट अगर आपका गैप अप हो जाता है, सपोज़ मार्केट आपको तकरीबन 22,000 के आसपास देखने के लिए मिलती है, तो 22,000 के आसपास अगर देखने के लिए मिलेगी तो मेरे पास जो सपोर्ट निकल के आएगा वो सपोर्ट है आपका 21,922 के आसपास। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर अगर यहाँ कंसोलिडेशन जोन होता है तो कंसोलिडेशन जोन में मार्केट अगर फंसती है तो हमने सिर्फ इतना देखना है कि मार्केट ये कंसोलिडेशन जोन को क्या नीचे की तरफ क्रॉस करती है या फिर यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाती है। हमारे लेवल्स के हिसाब से अगर आप पोजीशंस को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे ऑन इंट्राडे बेसिस तो कभी भी आप नुकसान में नहीं जाएंगे। शर्त एक है कि स्टॉप लॉस जो आपका हमेशा फ्रेंड होता है उसकी हेल्प आपको लगेगी। बिना स्टॉप लॉस के काम करेंगे तो मार्केट में कुछ नहीं है। सपोज़ करिए मैं आपको एक 400 रुपये से बाइंग दे रहा हूँ और 400 रुपये से के साथ मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ उसका 360 रुपये या 340 रुपये या 330 रुपये, तो आपको स्टॉप लॉस लेना है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, तभी मार्केट में आप बचे हुए कैपिटल से अपने लॉस को भी रिकवर कर पाएंगे और मार्केट में सर्वाइव भी कर पाएंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके 21,922 को क्रॉस करता है तो फिर अगला सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो सपोर्ट आपके पास आ रहा है 21,850 के आसपास और उसके बाद दूसरा सपोर्ट आपके पास सीधे सीधे आता है 21,790 के आसपास, क्योंकि ये ही हमारे लास्ट सेशन का पहली कैंडल का हाई था। ये तीन चीज़ें आपको मार्क करनी है। सपोज़ करिए कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको 21,800 के आसपास मिलता है तो पहले 15 मिनट आधा घंटा आपको पोजीशन नहीं बनानी है। पहले देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है।
अगर मार्केट आपको 21,800 से नीचे की तरफ मिलता है तो आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 21,713। इसको हम मार्क कर देते हैं ग्रीन से। उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 21,676। ये आपके पास निकल के आ रहा है 21,672। उसके बाद आपके पास अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है 21,000 वेट। उसके बाद अगला टारगेट जो आपके पास आता है वो है 21,606। ये 3 लेवल आप नीचे के लिए मार्क करके चलें। देखिए, पॉसिबिलिटी जो मार्केट में लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है कि मार्केट तकरीबन जिस रेंज के अंदर फंस रहा है वो रेंज समझिए। यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये जो इस तरीके से मार्केट ये रेंज आपको बार बार ये बताती है कि मार्केट अभी किसी भी एंगल से इस तरीके से एक स्विंग को क्रिएट कर सकती है। बिना स्विंग को क्रिएट किए मार्केट ऊपर की छलांग लगाने में सक्षम नहीं होगी। तो बस इसी कैलकुलेशन को आपको समझना है कि मार्केट का नेचर जो है वो नेचर ये कहता है कि आपको मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना चाहिए। कभी भी इंट्राडे में काम करने वाले सेम वीकली एक्सपायरी में जो काम करते हैं हम कभी प्रेफर नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि आप 3 से 4 एक्सपायरी आगे में काम करें, जिससे कि आपका कैपिटल भी सेव रहेगा और आप ट्रेड में अगर अगेंस्ट मार्केट आपके जाता भी है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और वो अगले ट्रेड में हम इनिशिएट करवा देते हैं। तो इसी तरीके की एनालिसिस के लिए अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती हैं, समझ आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जिस भी शेयर में आप फंसे हुए हैं या किसी पर्टिकुलर शेयर में आपको एंट्री बनानी है तो आप पर्सनली हमें मैसेज करके आप राय ले सकते हैं। तो कमेंट्स में आपके कमेंट्स हमें बूस्ट करते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आने के लिए। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।